हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें। अच्छा, आप लोग बताइएगा, मैं जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ बोलूँ या मीठा मीठा अच्छा अच्छा बोलूँ? अच्छा तो मैं बोलती हूँ। सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके अपने बाल को संभाल लिया है और गले में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, नाक भी दर्द कर रही है, कान में से ऐसे सुनाई नहीं दे रहा है, गला भी भारी भारी लग रहा है, जुकाम जाने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि शरीर दर्द से राहत है। सुबह सुबह उठ करके पतिदेव जी ने अदरक और तुलसी का पानी रख दिया था। बोले मैं अदरक तुलसी का पानी तुम्हारे लिए चढ़ा रही हूँ, मुझसे पहले ही उठ गए थे। आज कभी कभी ऐसा होता है, जब मुझे पता होता बच्चों का स्कूल नहीं है ना, तो मैं थोड़ा लेट लतीफ़ उठती रहती हूँ और पता नहीं क्यों अब मेरा इतना जल्दी सुबह सुबह उठने का मन नहीं होता। बच्चों का स्कूल होता है तो मजबूरी होती है भाई, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, फिर तो आपको करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद पतिदेव जी बोले कि चाय रख दो। मैंने कहा तोबा खुदा खैर करो, खूब है करिश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, अब रहने दो आप चाय रखने को। आप चाय रख के रफू चक्कर हो जाते हो, गायब हो जाते हो, फिर आपकी चाय चल जाती है। मैं आपके चक्कर में और आप मेरे चक्कर में रह नहीं आना, मुझे न बुलाना कि मारी रताना जमाना, अम्मा की डाली पे गाय मत वाली कोई दिया और फिर मैंने चीनी चाय पत्ती सब कुछ डाल के रख दिया था। पतिदेव जी ने चढ़ाया था, फिर मैंने छानने का काम किया। कुछ इस तरीके से आजकल हमारी दिनचर्या चल रही है, मिलजुल के काम कर रहे हैं। और हमारे व्यूअर का कमेंट आया था कि आपकी वीडियो कौन शूट करता है या फिर एडिट कौन करता है? भैया सारा काम हम ही खुद करते हैं वीडियो के। ना मैं अपने बच्चों से कोई वीडियो और के रिलेटेड काम करवाती हूँ, क्योंकि बच्चों का पढ़ाई लिखाई अपना काम है, मेरा अपना काम है, ये मैं किसी को घसीटती नहीं हूँ इस काम में। अब कल लाइट बिजली ना आने के कारण ये सारे काम रह गए थे, तो फिर मैंने सुबह सुबह चाय पानी पी करके सबसे पहले किचन की साफ़ सफाई, बर्तन की साफ़ सफाई। देखो खाना तो बनाना है, रात को मैंने उल्टा सीधा किचन साफ़ कर दिया था। चाहती तो मैं ऐसे ही किचन में खाना बना लेती, लेकिन मेरा मन नहीं होता है। ज़रा से भी मुझे आटा का पलोथन या गंदगी कुछ भी दिख जाती है ना, तो मैं इसे बिना साफ़ किए कुकिंग नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने किचन की साफ़ सफाई कर दी है, गैस को अच्छे से साफ़ कर दिया है, स्लैब को भी अच्छे से साफ़ कर दिया, पूरी क्लीनिंग कर दी है। उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करूँगी, फिर स्नान ध्यान पूजा पाठ करूँगी, फिर आगे के काम देखूँगी। बीच बीच में मैं काम देखती रहती हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब किचन देख रही हूँ तो और कोई काम नहीं देख रही हूँ। उसके बाद ये आलू बॉयल करने के लिए, आलू बॉयल करके रखे रहो भाई, फटाफट से कोई भी सब्ज़ी बन जाती है। सूखी सब्ज़ी बन जाती है, गीली सब्ज़ी बन जाती है, रसेदार सब्ज़ी बन जाती है। और ये आलू इस बार मैं आलू लेके आई हूँ, पहाड़ी आलू है, बिल्कुल मीठी नहीं। हमारे पतिदेव जी जाते हैं ना तो मीठी मीठी आलू लेके आते। मैंने कहा कि अब कोई सामान लाओ ना फिर तो वो अच्छा नहीं लगता, तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा खलता है भाई। मुझे ऐसे लगता है आँख से आंसू आ जाएंगे। पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, बहुत। अच्छा, एक चीज़ का कमेंट आया था, चलो मैं वो बाद में बातें करूँगी कि आपके पति क्या करते हैं। बहुत सारे लोग गेस किए थे, आप लोग बताइएगा। पति यूनिवर्सिटी में हैं, आप बताइएगा प्रोफेसर हैं कि टीचर हैं कि क्या हैं, कि कर्मचारी हैं या फिर ऑफिस में ड्यूटी करते हैं या फिर बाबू हैं, तो आप लोग बताइएगा, ये मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा, आप लोग गेस करोगे तो फिर मैं बताऊंगी किसी वीडियो में। उसके बाद दाल तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। टमाटर मैंने काटा तो देखा भाई अंदर से सड़ा। हमारे व्यूअर का ये भी कमेंट आया था। हमारे व्यूअर हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, ऐसा नहीं कि आप टमाटर काट करके डालिए, कभी कभी सड़े रहते हैं। तो हाँ, आज मैंने टमाटर काटा तो सड़े थे, तो मैंने टमाटर काट करके डाल दिया। प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्ची, अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट बना के रखा है, वही डाल देती हूँ। और प्याज और हरी मिर्च को चॉपर से चॉप कर लेती हूँ। बस दाल चढ़ा दिया है। मैंने पतिदेव जी से कहा था कि आप दाल देखिएगा और सीटी ना आने पाए तभी धीमा कर दीजिएगा। मैं नहाने जा रही हूँ, अब नहा के पूजा करना बहुत ज़रूरी है, बाकी काम मैं बाद में देख लूँगी। अब फाइनली मैंने कहा था सीटी ना आए बंद कर देना, लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता है। जब सीटी आई तो उन्हें याद आया कि भाई प्रतिमा ने कहा था कि सीटी ना आए दाल में। अब बोल रहे हैं सीटी आ गई तो बंद कर दूँ। मैंने कहा अब सीटी आ ही गई है तो बंद नहीं करने। देखिए दीवार पे छींटे पड़ गए। सीटी आने से क्या होता है, दीवार भी गंदी हो जाती है, पीली पीली। फिर मैंने कहा 2 सीटी आने दो, उसके बाद 5 मिनट तक ऐसे धीमे धीमे दाल पकने दो, दाल पक जाएगी। तो फिर क्या, नहा के आने के बाद मैंने सबसे पहले बैगन टमाटर को भुनने के लिए रख दिया। मैंने कहा फ्रिज का ये हाल है भाई, चलो भाई बैगन का चोखा बना के खा लेते हैं, नहीं तो क्या होगा ना, बैगन भी बेकार हो जाएगा। धनिया की पत्ती तो पीली हो ही गई है। वैसे धनिया की पत्ती आप जिस तरीके से मैं बताई हूँ रखो तो 15 से 20 दिन चल जाती है, लेकिन उसे रखने के लिए फ्रिज को ठंडा होना ज़रूरी होता है ना। जब लाइट ही पूरे पूरे दिन नहीं रहेगी तो धनिया की पत्ती सड़ती तो नहीं है, बिल्कुल नहीं सड़ती, पीली हो जाती है बस। अब पीली पत्ती में कोई टेस्ट रह नहीं जाता। तो बस यहाँ पे मैंने 2 बैगन बचे हुए थे, मैंने दोनों को भून लिया और एक बैगन भूनने के बाद गैस खाली हुई तो मैंने इस पर चावल चढ़ा दिया है। पतिदेव जी की ड्यूटी होती है, पहले तो 10 बजे जाते थे, लेकिन भैया अब 9, 9:15, 9:30 तक तो निकल ही जाते हैं।
सुबह के टाइम बहुत ही ज़्यादा भागम भाग होती है और मेरी कोशिश रहती है सुबह सुबह मैं उनको खाना खिला के भेजूँ, चाहे सब्जी रोटी दाल चावल। अच्छा, बच्चे स्कूल जाते हैं तो सब्जी रोटी बन ही जाती है, लेकिन जब नहीं जाते हैं तो पूरी कोशिश रहती है दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ सब सुबह सुबह बना दूँ, अपना पेट भर के सब लोग खाना खा लें। उसके बाद मैंने एक तरफ चावल चढ़ाया, दाल पकी थी तो मैंने कहा चलो भाई फटाफट से तड़का भी तैयार करके लगा देते हैं। और जो मैं चॉपर से हरी मिर्ची प्याज चॉप करती हूँ ना, तो उसमें से ही थोड़ा सा प्याज हरी मिर्ची निकाल लेती हूँ तड़का लगाने के लिए। तो अभी तड़का बहुत ज़्यादा गर्म था, ऐसे दाल में डालो तो छन छन आ जाती, पूरी दाल बाहर आ जाती। मैंने कहा तब तक मैं बैगन फटाफट से छील लेती हूँ। एक काम को ख़त्म करो, दिमाग में दूसरे काम चलते रहते हैं, और सारे काम ख़त्म हो जाते हैं तो दिमाग में ये चलते ही रहते हैं कि भाई शाम को क्या बनेगा, शाम को जब दिमाग शांत होता बना खा के अगले दिन क्या बनेगा। बस इसी तरीके से हमारा दिमाग चलता रहता है। कभी कभी रिश्तों में उलझा रहता है, कभी मायके में, कभी ससुराल में, कभी खुद में, कभी बच्चों में, और कभी जब सबसे फुर्सत पाओ तो ये हमारे किचन के काम उलझाए रखते हैं। आलू मैंने उबाला था खूब सारा, पता तो था चोखा बनेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैंने उबाल लिया कि मैंने सोचा कभी भी रखा रहेगा कुछ ना कुछ बनने के काम आ जाएगा। चोखा मैंने मिक्स करने के बाद दाल में तड़का लगा दिया। भाई साहब हमारा चोखा भी बन के तैयार है, दाल और चावल सब कुछ बन गया है, लेकिन अभी चोखे में तड़का लगाना बाकी है। तो तड़का लगाओ चोखे में। आज मुझे ऐसा लग रहा है तेल मुझसे ज़्यादा गिर गया है कढ़ाई में, कभी कभी ऐसे हो जाता है हाथ से। उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची का तड़का मारा है और इसमें जीरा भी तड़का मारा है। स्वाद अनुसार नमक डाल करके खूब अच्छे से फ्राई कर लिया अदरक लहसुन के। उसके बाद ये चोखा डाल दिया। आज चोखा बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना था, बिल्कुल भी इतना चोखा बनाया था ना मैंने, बिल्कुल भी नहीं बचा था शाम के लिए, सब फिनिश हो चुका था। और बेटे को बहुत पसंद है, बेटी को बहुत पसंद है। अगर बैगन की सब्जी बना दो तो कोई नहीं खाता है, इसलिए आप लोग देखते होंगे मेरे ब्लॉग में ना चोखा बहुत ज़्यादा बनता है। जो मेरे घर में सब लोग खाते हैं वही ज़्यादा बनता है। बैगन की सब्जी आप कभी नहीं देखते होगे बनता होगा, सबसे ज़्यादा चोखा ही बनता है। तो बस हमारा चोखा बन करके तैयार है। फटाफट से धनिया की पत्ती कट करके मैं इसमें डाल देती हूँ और उसके बाद ये चोखा बन करके तैयार हो जाएगा। और अब रही सही कसर, रोटी पूरी कर देते हैं, रोटी बनाते हैं और रोटी बना बना करके सबको खिलाते हैं। हमारे पतिदेव जी को ना मोटी मोटी थोड़ी सी रोटियां पसंद है, तो वो बैठे हैं खाना खाने और मैंने कहा चलो भाई थोड़ी सी आपको मोटी रोटियां बना करके आज गर्मा गर्म खिला देती हूँ। उन्हें दाल रोटी मिल जाए ना बहुत खुश हो जाते हैं, उनको सब्जी नहीं चाहिए होती। दाल रोटी, दाल में थोड़ा सा घी डाल दो ऊपर से और उसके साथ काला नमक हरी मिर्च दे दो तो बहुत 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 ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उतना ज़्यादा सब्जी से नहीं खुश होते जितना दाल रोटी खा करके खुश होते, पता नहीं क्यों। और थोड़ी सी देखिए मिक्सर कल ख़राब था ना, आज सही हो गया, और आज सही हुआ फिर उसके दूसरे दिन जब मैंने ट्राई किया फिर ख़राब हो गया। हो सकता है कोई तार हो उसमें जो पकड़ रहा है छोड़ रहा है, फिलहाल उसको बिना दिखाए नहीं सही होगा। और मैंने क्या किया था ना, आज सलाद नहीं काटा क्योंकि सलाद क्या है फ्रिज में पड़ा रहता है। वैसे तो कभी कभी मैं खा ही लेती हूँ ठंडी चीज़ें, लेकिन सोचती हूँ ज़्यादा कि बेराव कर दूँ, थोड़ा जुकाम जल्दी ठीक हो जाए। उसके बाद दोपहर का लंच करने के बाद सीधा बर्तन धुला। बर्तन धुलने के बाद ये छींटे उटे जो पड़े थे इसमें हल्दी के, बिना साबुन से स्क्रब से रगड़े नहीं छूटते, तो बस मैंने किचन की साफ़ सफाई कर दूँगी। और दोपहर तक के काम लगभग ख़त्म हो चुके थे। आज मूड बना है कि मार्केट जाना है। और आपको पता है सबसे अच्छी खुशी की बात क्या, मार्केट जाने के लिए मुझे ज़्यादा सजना संवरना तैयार नहीं होना पड़ता। जैसे मैं रहती हूँ वैसे निकल जाती हूँ। हाँ, मैं सोचती हूँ कभी कपड़े ठीक हों, इतने ठीक हों कि मतलब हाँ बाजार जाने लायक हो। पहले जब मैं गोरखपुर में शुरू में आई थी ना, मुझे मार्केट जाना हो, सब्जी लेने जाना हो, इतने अच्छे से साड़ी वाड़ी पहन के संडिल उंडिल निकलती थी कि मैं क्या बताऊँ। बट अब नहीं, अब जैसे मैं रहती हूँ वैसे ही निकल जाती हूँ। तो चलिए आप लोगों को भी मार्केट ले चलते हैं। मैं कोशिश करती हूँ ना अब मैं वीडियो शूट करूँ, जहाँ भी जाऊँ आप लोगों को भी दिखाऊँ। तो ये है हमारा इंदिरा बाल विहार चटोरी गली जाता हुआ रास्ता, यूनिवर्सिटी से सीधा आगे है ये वाली रास्ता। यूनिवर्सिटी से निकलते ही क्योंकि यूनिवर्सिटी के आसपास ही रहते हैं, अपना आवास है तो वहीं पर रहते हैं। और उसके बाद हम इंदिरा बाल विहार जाएंगे जो कि अब नया नाम बन चुका है चटोरी गली। तो उससे जाने से पहले पतिदेव जी ने कहा कि चलो तुम्हारा संडल चप्पल टूटा है, चलो बाटा से चप्पल दिला देती हूँ। मैंने कहा बाटा टाटा हमें पसंद नहीं आता, वहाँ पे बहुत सिंपल चप्पल मिलते हैं, शादी में पहनना है ब्याह में पहनना है तो भाई सिंपल नहीं थोड़ा सा फैंसी। जो हुआ सच ही हुआ, गए तो थे, देखिए आप लोग देखिए कितने ज़्यादा सिंपल जूते सैंडल लगे हुए हैं, भीड़ बिल्कुल नहीं थी। और हाँ, जो ये छूट ऊट का नाम पे आया ना, 1 रुपया भी छूट ऊट नहीं मिल रहा है, 1 को पैसा छूट ऊट नहीं मिल रहा है। हालांकि मैं गई थी, मुझे पसंद नहीं आया। उसके बाद मैं गई चटोरी गली, चटोरी गली से चाट खाया। अब ये चटोरी गली नगर निगम गोरखपुर बन चुका है, इस तरीके से कुछ सजा बजा हुआ है वहाँ का नज़ारा। पहले ये ऐसा नहीं था, पहले अलग तरीके से था, लेकिन अब
इस तरीके से इसका सुंदरीकरण कर दिया गया और नया नाम चटोरी गली दे दिया गया है। बाकी जगह वही है, सेम है, बिल्कुल वही है, बस थोड़ा सा इसका रूप सुंदर निखार दिया गया है, रोड बना दी गई है। चटोरी गली आए और चाट न खाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आइए आप लोग भी चाट खाइए। चाट खाने के बाद ये गोल घर है जहाँ से ये बाटा का शोरूम है, वहीं पर मैं खड़ी हूँ। उसके बाद फिर से मैं यहीं आ गई थी, क्योंकि चटोरी गली जाने के लिए आपको गाड़ी वाड़ी अब नहीं ले जाने देते, आपको पैदल ही घूमना होगा। तो मैंने कहा गाड़ी यहीं साइड में लगा दो और चलो चटोरी गली चाट वाट खा के फिर घूम के आते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मुझे आलू लेना था, सब्जी लेना था। यहाँ पे मुझे कद्दू अच्छा दिख गया है और तो मैंने सोचा कि इतनी सुंदर सब्जियाँ सजी हैं, चलो भाई आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। ये है सेंट एंड ड्यूज के पास, मतलब वहीं जहाँ से मैं चटोरी गली से थोड़ा आगे आओ तो वहीं। आज सब्जी लिया, सब्जी लेके घर आए। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे।